नमस्कार आप सभी को। क्लास 10th का यूनिट 3 है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में पढ़ेंगे। सेशन 1 की वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डाटा और इन्फॉर्मेशन को हम एक दूसरे से कैसे अलग करते हैं। तो अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा एक आंकड़ों का संग्रह होता है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा का पूरे डाटा को एक अर्थ प्रदान करती है। डाटा का कोई अर्थ नहीं होता, सूचना का अर्थ होता है। डाटा अव्यवस्थित होता है। आप डाटा कैसे भी इकट्ठा कर सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, पर सूचना जो है वो व्यवस्थित होती है और यूजर के हिसाब से ही ली जाती है। डाटा में किसी भी तरह की संख्या, प्रतीक, वर्ण, शब्द, कोड, ग्राफ हो सकता है, जबकि सूचना का इस्तेमाल हम निर्णय लेने के लिए, पूर्व अनुमान लगाने के लिए करते हैं। अगर उदाहरण से समझें तो छात्र के अंक हैं वो उसका डाटा है, जबकि उस छात्र को अगर हम कोई ग्रेड देते हैं या परसेंटेज देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। डाटाबेस का वर्णन करें। डाटाबेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जहां एक जैसी जानकारी को हम कलेक्ट करके रखते हैं। डाटाबेस में सूचना को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। डाटाबेस में स्टोर जानकारी को यूजर की आवश्यकता के अनुसार किसी भी तरह की जानकारी को ऐड किया जा सकता है। मॉडिफाई का मतलब होता है पहले से चीज़ है, आपने उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, उसे डिलीट कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीबीएमएस के बारे में बताइए कि डीबीएमएस होता क्या है। डीबीएमएस में हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब पुनः प्राप्त करना। इसमें सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये 3 काम करने के काम आता है। ये यूज़र के लिए डाटाबेस की प्लानिंग और मेंटेनेंस करता है। अब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं हमारे, उनके नाम बताओ। ये अलग से 2 नंबर में आ जाता है। तो एमएसएसएस, ये नाम ही आपको याद करने हैं। ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल, माई एसक्यूएल। नेक्स्ट है डीबीएमएस की एडवांटेजेस कौन कौन सी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। तो जो डीबीएमएस है सबसे पहली एडवांटेज देता है ऑर्गेनाइज स्टोरेज की। जितना भी डाटा है उसको बड़े तरीके के साथ व्यवस्थित ढंग से पेश किया जाता है, ताकि जब भी हमें डाटा की ज़रूरत हो तो वो हमें आसानी से और एक्यूरेट डाटा मिल सके। नेक्स्ट है आपका डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस होते हैं कुछ मापदंड के आधार पे आपके डाटा का विश्लेषण करती है। डाटाबेस का उपयोग करके अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू, एवरेज या मीन का पता लगाने आसान होता है। नेक्स्ट है आपका डाटा शेयरिंग। अब डाटा शेयरिंग का मतलब है किसी भी डाटा को किसी दूसरे या किसी अलग एप्लीकेशन पे साझा करना। उदाहरण के तौर पे आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप अलग अलग प्रकार के डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। नेक्स्ट है आपका मिनिमल डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या होता है? डाटा रिडंडेंसी होता है जब आप एक ही तरह का डाटा अलग अलग जगह पे स्टोर कर देते हो, ठीक है, और इसके कारण डाटा इनकंसिस्टेंसी आता है। अब डाटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमल डाटा रिडंडेंसी हमें मिलती है, एक तरह का डाटा एक ही जगह पे होगा। अब डाटा कंसिस्टेंसी क्या होती है? डाटा कंसिस्टेंसी वो होती है जब हम एक ही तरह का डाटा अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टेबल्स में रख देते हैं। क्योंकि अगर हम अलग अलग टेबल्स में डाटा को रखेंगे तो जब एक टेबल में हमने उसमें बदलाव किया है तो दूसरे टेबल में वो बदलाव नहीं होगा, तो इससे डाटा इनकंसिस्टेंसी आती है। तो डीबीएमएस हमें डाटा कंसिस्टेंट का देता है, मतलब एक जगह बदलाव किया है तो दूसरी जगह भी बदलाव ऑटोमेटिकली वो कर देता है, क्योंकि इसमें सारे टेबल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी। कार्य क्षमता बढ़ाता है। डाटाबेस में टेबल के डाटा को ठीक से ऑर्गेनाइज, सेव, रीड और सर्च किया जा सकता है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज एक्यूरेसी। सटीकता बढ़ाता है। डाटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंस को डाटाबेस में कम से कम किया जा सकता है, इसलिए डाटाबेस से सटीक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। 8वां है इंक्रीज वैलिडिटी। वैधता बढ़ाता है। एक डाटाबेस की योजना बनाते समय विभिन्न डाटा फील्ड के गुण असाइन किए जा सकते हैं, जिससे डाटा एंट्री स्टेज में जांच की जा सकती है कि डाटा मान्य है या नहीं। यह डाटाबेस की वैधता को बढ़ाता है। 9th है आपकी सिक्योरिटी, सुरक्षा। यूज़र को पासवर्ड असाइन करके अधिकृत पहुंच मतलब अनऑथराइज एक्सेस को नियंत्रित करता है। डाटा का इस तरह से अनुवाद, ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये 9 एडवांटेजेस थे। आप इसमें से कोई 5 याद कर सकते हो 5 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल क्या होते हैं, इसके प्रकार बताइए। अब एक डाटाबेस को स्टोर किए गए जो कर रहे हैं हम उसमें डाटा, वो विभिन्न तरीकों से हम स्टोर कर सकते हैं। तो डाटाबेस को अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ डाटा मॉडल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि डाटा को जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसे पा सकें।
डाटा मॉडल हमें यह बताता है कि किस प्रकार से डाटा एक दूसरे से लॉजिकल रूप से कनेक्ट होता है। इसमें सबसे पहला है हायरार्किकल डाटा मॉडल। हायरार्किकल डाटा मॉडल का मतलब होता है कि एक व्यवस्थित ढंग से एक रिकॉर्ड के रूप में जिसे स्टोर किया जाता है, एक रिकॉर्ड, फील्ड्स और उसके डाटा वैल्यूज़ का एक कलेक्शन होगा। इसमें हर एक नोड बहुत नोड्स के साथ कनेक्ट होगी। इसमें जो रिलेशन आता है वो 1 to many का आता है। डायग्राम से समझिए, एक रूट बेस हो गया, उसके अंदर आपके लेवल्स हो गए। अब लेवल 1 चाइल्ड के हो गए। अब इसमें आगे, अब हर एक रूट बहुतों के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 1 to many रिलेशन पे काम करता है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क डाटा मॉडल। इस मॉडल में कई रिकॉर्ड्स का एक ही मास्टर फाइल से जुड़े होते हैं। मतलब नेटवर्क ऐसे बनाया होता है कि सर्वर के साथ सब कुछ कनेक्ट होता है, और इसे एक इन्वर्टेड ट्री, उल्टा पेड़ भी माना जाता है, जहाँ ट्री के नीचे मास्टर मौजूद होता है और शाखाओं में मास्टर से जुड़ी जानकारी होती है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पेरेंट है, पेरेंट से हमने चाइल्ड बना लिए, फिर आगे चाइल्ड 2। अब ये वाला पेरेंट जो है आपका, देखिए पेरेंट, ये वाला पेरेंट इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये वाले इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो इसमें जो रिलेशन बनता है वो मैनी टू मैनी का बनता है। मतलब जितने नोड्स हैं उन सबका दूसरे नोड्स के साथ भी कनेक्टिविटी होती है, तो इसलिए हम इसे नेटवर्क मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल डाटा मॉडल। यह है डाटा मॉडल एक ही डाटाबेस के 2 या 2 से अधिक टेबल के बीच एक रिलेशनशिप स्थापित करता है। इसे हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसमें सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला डाटाबेस मॉडल ये होता है। इसमें क्या है, टेबल्स हैं, और जो टेबल्स हैं वो कैसे हैं, एक के साथ एक कनेक्टेड है। ये टेबल 1 था, ये टेबल 2 के साथ कनेक्ट है, 2 3 के साथ कनेक्ट है, 3 4 के साथ कनेक्ट है। तो अगर टेबल 1 में मैंने कुछ बदलाव किया है और वो टेबल 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी बदलाव हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसमें एक टेबल सभी टेबल्स के साथ लिंक होता है नेटवर्क डाटा मॉडल में। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल जो है, अब इसका वर्णन करेंगे। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल जो है वो EF कोड के द्वारा 1970 में इन्वेंट हुआ था। इसका ये 1 नंबर के प्रश्न में आ जाता है, तो आप याद रखिए नेम इसका। डाटा एलिमेंट्स को रो और कॉलम से बनी अलग अलग टेबल में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसे रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं। अब इस डाटाबेस में इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ शब्द जिसे आपको समझना है कि जब ये इस्तेमाल होंगे तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहला है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है जिसके बारे में डाटाबेस बना रहे हैं, जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी दे रही हूँ तो मैं उसके बारे में क्या दूंगी, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, DOB आदि, ठीक। ऐसे ही टेबल। अब टेबल क्या है, टेबल एक ऐसा लॉजिकल रूप होता है जो डाटा से संबंधित चीज़ों को सेव करने के लिए काम आता है, ठीक। टेबल को रो और कॉलम के एक सेट के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, जहाँ जो रो होती है वो रिकॉर्ड कहलाती है, जबकि जो कॉलम है उसे हम फील्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड और कॉलम और एट्रीब्यूट। तो एक जो कॉलम है, जो भी इससे पहले हमने टेबल के बारे में पढ़ा हुआ है कि कॉलम खड़ी लाइनें होती हैं, रो लिटी लाइन होती है। तो जो कॉलम है वो डाटाबेस में 2 और नए नाम से जाना जाता है, जिसे हम फील्ड और एट्रीब्यूट कहते हैं। फील्ड जो है डाटाबेस की सबसे छोटी इकाई है, ठीक। फील्ड का कलेक्शन एक रिकॉर्ड बनाता है और रिकॉर्ड का कलेक्शन एक टेबल बनाता है। जब बहुत सारी फील्ड्स को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड बनता है, और जब बहुत सारी रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारा टेबल बन जाता है। तो टेबल का कलेक्शन डाटाबेस बनाता है। देखिए, अब ये जो रोल नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है, कॉलम है, फील्ड्स हैं, ठीक। अब ये जो हैं, जो एकदम ये वाली लाइन्स हैं, ये वाली लाइंस, ये आपकी टप्पल रो या रिकॉर्ड एंटिटी, ये 4 नाम से जानी जाती है। ज़्यादातर 1 नंबर के प्रश्न में आ जाता है कि RDBMS में रो को किस नाम से हम जानते हैं, तो हम टप्पल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू होती है, अब ये देखिए, डाटा मांगा हुआ था स्टूडेंट का, रोल नंबर का, नेम का और डिपार्टमेंट का। अब ये जो हमने वैल्यूज़ दी हैं ये डाटा वैल्यू है, टेबल की जानकारी, इसे डाटा वैल्यू बोलते हैं। आगे है रिकॉर्ड और रो। बता दिया आपको, किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी क्षेत्रों की डाटा वैल्यू को रिकॉर्ड कहा जाता है। इसे एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।